हरिः ओम्। धीरं सदा परिभवघ्नविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यायतिहं प्रणतिपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ऋषिणं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रणानशमने कपवातपित्तैः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदीश्वर भगवान की जय। भक्ति से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हम किस प्रकार करें? कौन सी वो भक्ति है जिससे मुझे सुगमता से ज्ञान और ज्ञान के बाद वैराग्य की प्राप्ति हो जाए? एक बात का और विचार करना है कि नातिशक्त और नाति विरक्त ऐसे भक्ति मार्गी को ज्ञान एवं वैराग्य कैसे मिलेगा एवं उसके बिना उन्नति कैसे हो सकेगी? भागवत में बताया गया है, वासुदेवे भगवते भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम्। भक्ति करने से ज्ञान एवं वैराग्य स्वमेव आ जाते हैं। आपको तदर्थ प्रयत्न नहीं करना है। पुनः आगे व्यास जी क्या कह रहे हैं भागवत में ही, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर न यत्र चैत्रिकिरेक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्वपुष्टिः अपुष्टिक्षुरपायोनुगसम्। जितनी मात्रा में ईश्वर भक्ति होती जाएगी उतनी ही मात्रा में स्वाभाविक रूप से वैराग्य होता जाएगा और उतनी ही मात्रा में ईश्वरीय कृपा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान होता जाएगा। इस प्रकार यदि भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य एक साथ चलेंगे, ध्यान दीजिए, जब भक्त पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा अर्थात जब भगवत दर्शन हो जाएगा तब पूर्ण वैराग्य एवं पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पहले वैराग्य करो फिर ज्ञान फिर भक्ति। कुछ लोग कहते हैं पहले भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग्य। कुछ कहते हैं पहले ज्ञान फिर वैराग्य और फिर भक्ति। किंतु ये सब बच्चों की बातें हैं। गंभीरता पूर्वक सोचने पर ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा।
पंचकोश निवृत्ति, मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति किस प्रकार होगी। एक प्रश्न ये भी होता है कि पंचकोशों के बिना जले मुक्ति नहीं होती। भक्त के पंचकोश कैसे जलेंगे। व्यास जी कहते हैं, अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धैर्गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निर्गीण मनलो यथा। भागवत तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां मंत्र है। अहेतु की भक्ति द्वारा श्याम सुंदर की विरहाग्नि में पंचकोश स्वयं जल जाते हैं। उसके हेतु और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार खाना खाने के बाद जठराग्नि द्वारा खाना जलाकर पचा दिया जाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तब ये भक्ति की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कि भक्ति के बाद कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे और विराग्नि में पंचकोश स्वयं जल जाएंगे, ये सब भक्ति के द्वारा ही सब ज्ञात हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, यत कर्म अभिरयत्यपसा ज्ञान वैराग्य तस्य योगेन दान धर्मेण श्रेयो भरितरेरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेजसा स्वर्गापवर्गम मध्याम कश्चिद् यदि वांछति। और वैसे तो मैं कहूं भक्ति ही करना है तो भक्ति भागवत से श्रेष्ठ कोई भक्ति का मार्ग नहीं बता सकता है। देखिए, भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का यह मंत्र चल रहा है। कर्म का जो भी फल होता है, हमारे द्वारा किया गया हुआ कर्म का जो भी फल हो सकता हो, अर्थात स्वर्ग आदि एवं ज्ञान का जो भी फल हो सकता हो, अर्थात मोक्ष आदि अन्य सिद्धियां एवं भगवत भक्ति जो कुछ भी चाहता हो भक्ति से प्राप्त कर सकता है। भगवान तो चाहते हैं कि ये भक्ति ना मांगे, अन्य चाहे जो कुछ भी मांग ले। कागभूषुंडी से भगवान राम भी कहते हैं, कागभूषुंडी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। अर्थात ही कागभूषुंडी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आदिमादिक सिद्धियां एवं नौ निधियां एवं परम तत्व मोक्ष तक जो भी मांगो हम तुमको सब कुछ दे देंगे। कागभूषुंडी ने कहा, आप इतने प्रसन्न ना हो, हमें तो कृपा कटाक्ष ही चाहिए। यदि आपको कुछ देना ही है प्रभु, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जहि गाओ जहि खोजत योगी मुनि प्रभु प्रसाद पौ पाओ। देहु दया करि राम, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। वह तो ये भक्ति देने में संकोच करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा उन्हें अनंत काल तक के लिए बंधन हो जाता है। वस्तुतः वेद व्यास के द्वारा यह भी कहा गया गरुड़ पुराण में, यद दुर्लभम यद प्राप्त्यम मनसो यन्न गोचरम तदापि प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदना।
जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता हो एवं जो मन से आप सोच भी नहीं सकते, वह सब बिना मांगे ही भक्ति से उपलब्ध हो जाएगा। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति एक साथ कैसे चलती है? ज्ञान एवं भक्ति मार्ग के सिद्धांतों में कुछ विशेष मतभेद सा दिखता है, जो वस्तुतः है नहीं। ये कि ज्ञान मार्गीय जीव को ही ब्रह्म मानता है और वो ये नहीं मानता कि जीव नामक शक्ति कोई पृथक है, एवं भक्ति मार्गीय जीव को पृथक शक्ति मानता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। जो ज्ञानी है वो जीव को ही ब्रह्म मानता है, ध्यान दो, और जो भक्त है वो जीव को पृथक एक शक्ति मानता है। दूसरा अंतर ज्ञान एवं भक्ति मार्ग में यह भी है कि ज्ञान मार्गी माया को मिथ्या एवं अनिवार्चनीय कहकर टाल देता है, उसे ईश्वरीय शक्ति आज नहीं मानता, किंतु भक्ति मार्गी माया को ईश्वरीय शक्ति मानता है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान मार्गी केवल ब्रह्म को ही नित्य तत्व मानता है एवं भक्ति मार्गी जीव माया ब्रह्म इन तीनों को नित्य तत्व मानता है। जो भक्त है, अभिप्राय यह है कि ज्ञान मार्गी के मार्ग एवं भक्ति मार्गी के मार्ग में अंतर सा है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग के प्रमुख आचार्य एवं प्रचारक आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने समग्र भाष्यों में यही सिद्ध किया है कि जीव नाम का कोई पृथक तत्व तो नहीं है। ये ज्ञान कह रहा है, न तो माया नाम की ही कोई शक्ति है। जीव स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है एवं सत्य ज्ञानानंद रूप है, साक्षी है, उदासीन है, निर्गुण निर्विशेष शुद्ध चैतन्य है। जगत मिथ्या है, माया अनिवार्चनीय तत्व है। जीव एकमात्र ब्रह्म का आभास या प्रतिबिंब है और ब्रह्म के ही समान है। घटाकाश के समाप्त होते ही महाकाश बन जाता है, वैसे ही अंतःकरण की उपाधि समाप्त होते ही जीव ब्रह्म बन जाता है। उनका प्रमुख कथन है तत्त्वमसि, अर्थात तू वही ब्रह्म है। इसके श्रवण मनन से ज्ञान होता है और अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ज्ञानी की अंतिम स्थिति है। माया अविद्या अज्ञान ये तीनों ही एक हैं। यही माया ब्रह्म का आश्रय करके नाना प्रकार के भ्रमात्मक कार्य करती है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं इसके ठीक विपरीत आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य का कथन है कि ब्रह्म एक है, साथ ही स्वगत भेद युक्त है, और वो है जीव एवं जगत। ब्रह्म निर्गुण नहीं है, वो ज्ञानानंद है, दयादि सिंधु है, साविशेष और ज्ञानानंदादि उसके साविशेष धर्म है। जड़ चेतनात्मक जगत उसका विशेष देह है। निर्गुण से अभिप्राय केवल प्राकृतिक सत्व रजतम, इन तीन गुणों से रहित होने मात्र से है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अतः मिथ्या नहीं है। माया ब्रह्म की शक्ति है एवं उसी में स्थित है। जीव अग्नि अस्फुलिंग के समान ब्रह्म का अंश है। जीव अणु है, ब्रह्म विभू है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जीव अंश है, अतएव सदा अपनी सत्ता रखेगा। केवल ब्रह्मानंद भोगने मात्र में जीव ब्रह्म के समान माना जा सकता है। और ध्रुवानु स्मृति रूपा भक्ति ही जीव की मुक्ति का उपाय है। जीव दास है, वह अपने आप को ब्रह्म अर्थात स्वामी कहे, ये महान अपराध है। माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की आश्रित है। अज्ञान जीव को मोहित कर सकता है, ब्रह्म को नहीं। इनके मत को विशिष्टाद्वैत वेदांत कहते हैं। रामानुजाचार्य ने प्रापत्ति
पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि न्यास विद्या ही प्राप्ति है, अनुकूल्य का संकल्प एवं प्रतिकूल विषयों का परित्याग ही न्यास या प्राप्ति है। भगवान को आत्मसमर्पण कर देना ही जीव की प्राप्ति है। असंपूर्ण भाव से भगवान के शरणागत होना ही प्राप्ति है। उन्हीं की कृपा से जीव को चरम शांति मिल सकती है। अतः समस्त विषयों का परित्याग करके एकमात्र भगवान की ही शरण में जाना होगा। इसी भाव को लेकर आदि रामानुजाचार्य ने कहा, सर्वधर्माशं सतत्यज्य सर्वकामांश साक्षरान् लोक विक्रांत चरणों शरणं ते व्रजं विभो। हे प्रभु, मैं माता पिता स्त्री पुत्र भ्राता मित्र एवं पूज्य जन तथा रत्न धन धान्य भूमि गृह समस्त धर्म, यहाँ तक कि संपूर्ण कामनाओं का भी परित्याग करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आपके युगल चरण कमलों की शरण हूँ। उनका कहना था कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में साक्षी बनकर बैठे रहते हैं। वो पुरुषोत्तम है, वही जगत की रचयिता एवं स्वामी है। जीव उनका नित्य सेवक है। क्या है? सेवक। अपने यष्टि व्यष्टि अहंकार को सर्वथा मिटाकर पूर्ण रूप से उनकी शरण हो जाना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। जैसे रस्सी में सांप के भ्रम के समान संसार मिथ्या है, वैसे भगवान हमारे माता पिता हैं। अतः माता पिता की कृपा प्राप्त करना ही संतान का धर्म है। वाणी से उनका नाम लेना चाहिए, तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका कहना था कि जीव को निरंतर दीन भाव से अपने समस्त अपराधों की क्षमा मांगते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह अकारण करुण भगवान समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं और जीव को परमानंद प्राप्ति भी करा देते हैं। ये तो रहा रामानुजाचार्य की। अब निम्बकाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं? आदि जगत गुरु निम्बकाचार्य जी ने भक्ति परक सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें उन्होंने संक्षेपता ये अंतर कर दिया कि चित्त अर्थात भिन्न अभिन्न वह एक ईश्वर ही जगत का निमित्तोत्पादन कारण है। स्वर्ण कुंडल की भांति सोना एवं सोने का कुंडल दोनों एक ही है। फिर भी सोना जानने पर भी कुंडल जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। अभिप्राय है कि द्वैतात्मक भेद भी है। चित्त अर्थात भोक्ति वर्ग एवं अचित्त अर्थात भोग्य वर्ग, ये दोनों ही उसी ईश्वर के अधीन हैं। अतः भेद नहीं है, किंतु व्यवहार में विरुद्ध धर्म है। भेद भी है, ईश्वर भक्ति से ही जीव को परमानंद या मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अर्थात जीव अपने आप को दास मानकर एवं भगवान को स्वामी मानकर उपासना करे तभी मुक्ति प्राप्त होगी। इसके सिद्धांत का नाम द्वैत वेदांत है। इनका कहना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनका सगुण रूप ही मुख्य है। इस जगत के रूप में प्रकट होने पर भी वे निर्विकार हैं। वे जगतातीत एवं गुणातीत है। जगत की सृष्टि पालन एवं प्रलय उन्हीं से संबंध है। वो इस संसार के निमित्त एवं उपादान दोनों ही कारण हैं। संसार उनका परिणाम है। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म का कारण परिणाम एवं नित्य है। इस सृष्टि का अभिप्राय ये है कि जीव उनका दर्शन एवं अनुग्रह प्राप्त करे। जीव की अत्यांतिक दुख निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति भगवत प्राप्ति से ही संभव है। उपासना द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण दोनों ही स्वरूप हैं, फिर भी जीव के चरम कल्याण का साधन भक्ति ही है। सदाचार आदि की द्वारा भगवान नाम गुण लीला आदि श्रवण कीर्तनादि की द्वारा जब जीव को भगवत प्राप्ति की वास्तविक इच्छा होती है, तब जीव वास्तविक सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है।
गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही शुद्ध शुद्ध चित्त में भक्ति का प्रकट करता है। यही भक्ति जीव को भगवत प्राप्ति कराकर सदा के लिए कृतार्थ कर देती है। इस प्रकार निम्बाचार्य जी का भी सिद्धांत द्वैत भक्ति परक है। आगे कई गुरुओं ने अपना अपना मत प्रकट किया है, जैसे माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, श्री चैतन्य देव गौरांग महाप्रभु भी है। अब इनके बारे में हम कल बताएंगे आपको। बोल बिहारी लाल की जय।